नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित इसके अंतर्गत देखेंगे हम पाठ 2 लंबा और छोटा। देखिए इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं आइए जानेंगे। यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य वीडियो के देखना चाहते हैं वीडियो को तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले इसके आगे के सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है, एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। देखिए यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, इनमें से कोई भी दो बिंदु की आप दूरी आप यहाँ अंदाज से बता सकते हैं कि यदि 4 सेंटीमीटर है या 3.5 सेंटीमीटर है, अंदाज से बताएंगे। अब इसे हम माप कर स्केल की सहायता से लिखेंगे। देखिए दो बिंदुओं का और ग के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है, तो हमारा यहाँ अंदाज़ा सही था। तो इस प्रकार से हम आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, एक धागे की रील में लगभग कितना लंबा धागा होता है। तो देखिए आप लगभग एक धागे की जो रील देखते हैं उसमें लगभग 500 मीटर लंबा धागा या 1000 मीटर लंबा धागा होता है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है तो वह 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर छोटा है। देखिए एक बच्चे की लंबाई है 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, जबकि 2 मीटर से कितना छोटा है। देखिए 2 मीटर में 1 मीटर को 1 मीटर 12 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर छोटा है 2 मीटर से। तो इस प्रकार से आंसर हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न चौथा, ऐसी दो रेखाओं की आकृति बनाइए जिसमें एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा से सेंटीमीटर में अधिक है। तो देखिए एक रेखा हम एक इस प्रकार से मापेंगे बनाएंगे और एक रेखा बी इस प्रकार से बनाएंगे। अब इनकी लंबाई हम ए रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, बी रेखा की लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब देखेंगे कि दोनों में से कौन बड़ी है, ए रेखा की लंबाई बड़ी है। तो यहाँ प्रश्न में भी दिया है कि एक रेखा की लंबाई दूसरी से सेंटीमीटर में अधिक हो। तो देखिए इसमें रेखा ए रेखा बी से 2 सेंटीमीटर अधिक है, कितनी अधिक है उसे भी हम बता सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से हम अगला पेज नंबर देखते हैं 136। इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर, तालिका में खाली स्थान भरिए। देखिए यहाँ मीटर दिया है और यहाँ सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 5 मीटर में 500, यहाँ 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर। अब देखिए 800 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, 8 मीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तालिका को भर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, दोनों सदस्यों की लंबाई में कितना अंतर है। देखिए हमारे परिवार में सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है, उनके नाम आप या उनकी लंबाई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। हमारे परिवार में सबसे लंबा हमारे पिताजी हैं, जिनकी लंबाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर मान लीजिए। इसके बाद देखिए सबसे छोटा मेरा भाई है जिसकी लंबाई मान लीजिए 80 सेंटीमीटर है। अब दोनों की लंबाई में अंतर हम निकालेंगे तो 160 में से 80 को हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर का अंतर आएगा। तो दोनों सदस्यों की लंबाई में 80 सेंटीमीटर का अंतर है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, आरती ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक व्यक्ति 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह आरती की लंबाई से दुगना था। तो आरती कितनी लंबी है। देखिए एक व्यक्ति की लंबाई कितनी, 272 सेंटीमीटर है। अब यह आरती की लंबाई से 2 गुना है। ठीक है। तो अब आरती की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए आरती की लंबाई 272 का आधा होगी। ठीक है। तो हम इस प्रकार से 272 में 2 का हम भाग दे देंगे तो उसका आधा निकल जाएगा 136 सेंटीमीटर। तो आरती की लंबाई कितनी होगी, 136 सेंटीमीटर लंबी होगी। इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न, एक खंबे की ऊंचाई 5 मीटर 35 सेंटीमीटर है तो खंबे की सेंटीमीटर में ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो देखिए खंबे की ऊंचाई दिया है हमारे पास 5 मीटर 35 सेंटीमीटर। अब हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर धन 35 सेंटीमीटर, तो 535 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं खंबे की सेंटीमीटर में ऊंचाई बराबर 535 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर 137। इसमें दिया है देखिए प्रश्न 9 है, 40 किलोमीटर के मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे यदि स्टेडियम के एक चक्कर की दूरी 400 मीटर है। तो देखिए 40 किलोमीटर के
मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने हैं। तो देखिए स्टेडियम की लंबाई यहाँ दी है 40 किलोमीटर, तो स्टेडियम की दूरी है 40 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 40 किलोमीटर बराबर 40,000। ठीक है। अब देखिए एक चक्कर की दूरी कितनी है, 400 मीटर है। तो अब देखिए इसमें हम कितने चक्कर लगाएंगे, अतः चक्कर लगाने पड़ेंगे 4000 हम मीटर में 400 मीटर का भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100। तो देखिए 100 हम स्टेडियम में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन शहर जाता है। जाते समय वह अपने घर से 437 मीटर साइकिल से जाता है, उसके बाद 328 मीटर नाले को पैदल पार करता है, तत्पश्चात वह 4 किलोमीटर बस से जाता है, तब वह अपने काम पर पहुंचता है। बताइए वह प्रतिदिन काम पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है। क्या यह दूरी 5 किलोमीटर से कम है, यदि हाँ तो कितनी। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन सैर करता है, तो उसमें दूरी देखिए साइकिल से 437 मीटर, पैदल 328 मीटर, इसके बाद बस से 4 किलोमीटर अर्थात 4000 मीटर। तो इस प्रकार से दूरी को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद कुल दूरी निकाल लेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे, 437 मीटर, 328 मीटर और 4000 मीटर। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कुल दूरी आएगी 4765 मीटर, या इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 4 किलोमीटर 765 मीटर। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ यह दूरी 5 किलोमीटर से कम है। कितनी कम है, 235 मीटर कम है। 5000 मीटर में से हम इतना घटा देंगे तो 235 मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम पाठ्य पुस्तकों से समझकर उन्हें आंसर खोजकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पाठ में। नमस्कार।